हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर लेकर आए हैं ज्योग्राफी में, दैट इज़ वाटर बॉडीज़। सो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द डीप ऑफ दिस चैप्टर। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो आज हम इस लेक्चर में कितने टॉपिक्स कवर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हम वाटर बॉडीज़ में इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। देन द थर्ड वन इज़ मेजर वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ। हमारे जो मैक्सिमम मतलब जो लार्ज एरिया में यूज़ होते हैं मेजर वाटर बॉडीज़, वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का भी रोल है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ओशियन। देन द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर क्या होते हैं। मेजर ओशन इन द वर्ल्ड हमारे क्या है। देन मरीना ट्रेंच एंड रिंग ऑफ फायर क्या होता है, बहुत फेमस वर्ड है ये। देन द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ ओशन। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम वाटर बॉडीज़ चैप्टर हमारा, तो वाटर बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो लिखा है पहला पॉइंट, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, सो इट इज़ नोन एज अ वाटरी प्लैनेट। तो समटाइम्स हमने सुना है कि अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? ब्लू प्लैनेट, राइट। ब्लू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, वाटर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो पूरी अर्थ का जो 3/4 पोर्शन है वो अर्थ का किससे कवर है? वाटर से कवर है। मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है वो अर्थ का वाटर से कवर है, इसीलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? वाटरी प्लैनेट कहते हैं। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, व्हाट इज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर। तो लिखा है, अ वाटर बॉडी इज एनी सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये आ रहा है हमारे पास कि अर्थ की सरफेस पर, मतलब सरफेस मतलब अर्थ के ऊपरी हिस्से पे जहाँ पर भी हम कलेक्शन ऑफ वाटर देखें, एक्यूमुलेशन देखें। अब वो कलेक्शन ऑफ वाटर कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ओशियन हो गया, सी हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, आपके रिवर्स हो गए, राइट। तो ये कलेक्शन ऑफ वाटर है। तो जहाँ भी हमें अर्थ की सरफेस पे कलेक्शन ऑफ वाटर दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिख सकता है, उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वाटर बॉडीज कह रहे हैं। सो अब हम आगे देखते हैं इसमें। सो अब हमारे पास आ गया हाइड्रोस्फीयर। तो ये वर्ड क्या है भाई, हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, अ हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। तो बोला जा रहा है कि किसी भी प्लैनेट का जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है ना, उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हम किसे कहेंगे? चलिए इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द टर्म हाइड्रोस्फीयर इज यूज्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट, विच मीन्स बोला जा रहा है कि हमारे प्लैनेट में ना जिस भी फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। मतलब अब देखो, वाटर से ही आइस बनती, बर्फ हमारी बनती, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, अब वेपर की फॉर्म में भी गैस आ जाती, ठीक है। तो मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में जो वाटर का प्रेजेंस है, ये टोटल अमाउंट हमारा हाइड्रोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा ओशन में वाटर है वही हाइड्रोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। नो, जो हमारा आइस फॉर्म में है, जो हमारा वेपर फॉर्म में है और जो हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये तीनों ही फॉर्म किस में आ रहे हैं? हमारे हाइड्रोस्फीयर में आ रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोस्फीयर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। एक प्लैनेट में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है। अब वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया था, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोस्फीयर अपने अंदर सारे वाटर फॉर्म को इंक्लूड करता है जो सरफेस ऑफ द प्लैनेट हो, प्लैनेट के सरफेस पे हो, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स हो गए आपके, राइट। अंडरग्राउंड हो गया, जो हम हैंड पंप से पानी निकालते हैं, राइट। एंड इन द एयर, और जो हमारे एयर में फॉर्म होता है, दैट इज वेपर की फॉर्म में रेन कन्वर्ट होती, राइट। तो ये सारे फॉर्म किसके अंदर आ रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट, ठीक है, कि एक प्लैनेट में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नाउ मेजर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। तो हमारी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ मेजरली मतलब जो बड़े फॉर्म में हमें दिखती है, मतलब जिनका जिक्र हम हर बार करते हैं, जैसे कि ओशियन, लेक्स, सी, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसी न जाने कितनी है, ये तो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है, राइट। जैसे पॉन्ड्स आपका एक छोटा वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा नहीं है, तालाब ही है, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है, बट वाटर तो स्टोर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम वाटर बॉडीज कहेंगे।
So, continents. A continent is a large continuous mass of land conventionally regarded as a collective region. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि continent is a large continuous mass of land. ठीक है, तो मास ऑफ लैंड है जो कंटिन्यूसली हमारा लार्ज अमाउंट में मिलता है. मतलब कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ में मैक्सिमम पोर्शन किसका है? ओशन का, मतलब वाटर का है, जिसमें हमारा सबसे लार्ज अमाउंट वाटर का कौन कवर करता है? ओशन करता है. तो यहाँ पे जो मैप में पिक्चर दिख रही है, मतलब ये जो पिक्चर हमारी, इसमें जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट द वाटर. ठीक है, ओशियन. ठीक है, ये ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इस ओशियन में जो वाइट कलर का पोर्शन है ना, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये जो वाइट कलर के कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में, ये एक्चुअली में लैंड है, ज़मीन है. ठीक है, जहाँ पर हम सभी रह रहे हैं या कुछ ना कुछ वहाँ पे काम चल रहा है. सो नाउ द टॉपिक इज ओशियन. ठीक है, तो अब हम आ गए ओशियन पे. मेजर वाटर बॉडीज का सबसे पहला टॉपिक दैट इज योर ओशियन. सो फर्स्ट पॉइंट सेज ओशियंस आर द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस विच सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने वर्ड एक सुना अभी अभी दैट इज कॉन्टिनेंट, और इसीलिए मैंने ये कॉन्टिनेंट आपको पहले समझा दिया था. तो पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि ओशियंस आर द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. तो अर्थ की जो सरफेस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लार्ज बॉडी, मतलब सबसे बड़ी फॉर्म में जो लार्ज बॉडी पाई जाती है दैट इज़ योर ओशियन. ठीक है, सबसे बिगेस्ट है. ना आपका सी आएगा, ना लेक्स आएगा, ना आपका पॉन्ड्स आएगा. दैट इज़ योर ओशियन इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस विच सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट. और जो किसको अलग करता है? कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है. मतलब आपको कॉन्टिनेंट्स अलग दिखेंगे, ओशियंस अलग दिखेंगे. ये नहीं कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ओशियन आ गया, मतलब उसके ऊपर पानी आ जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? राइट, हम सब तो वहीं रह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में, लैंड का फॉर्म है, वहीं रह रहे हैं, वहीं अपना जो फील्ड का वर्क है कर रहे हैं. मतलब हमारा पूरा लाइफ स्टाइल लैंड पर ही तो है, वाटर पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. राइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओशियन कवर्स मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. ठीक है, तो जो ओशियन है वो हमारी लैंड मतलब अर्थ का कितना हिस्सा कवर करते हैं? 2/3 पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कवर कर. 2/3, 3/4 हिस्सा तो पानी. पहला जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तब देखा था कि 3/4 पोर्शन वाटर कवर करता है अर्थ में. ठीक है, और 2/3 में भी अगर हम देखें, सॉरी 3/4 में भी अगर हम देखें तो 2/3 हिस्सा हमारा ओशियन अकेला ही अर्थ की सरफेस पे कवर कर रहा है. राइट, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द ओशियन वाटर मूविंग कंटिन्यूसली. दिस मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा ओशियन वाटर है ना, वो मूव करता रहता है, मतलब चलता रहता है, एक जगह रुका नहीं रहता वाटर. ठीक है, तो इसके मूवमेंट को भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड किया गया, वेव, टाइड्स एंड करंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड. तो हमारे वर्ल्ड में मेजर ओशियंस कितने हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पढ़ा था वाटर बॉडीज. ठीक है, तो वाटर बॉडीज में हमने देखा था कि मेजर वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमने देखा था ओशियन, देन लेक्स, सीज, पॉन्ड्स एसेट्रा. ठीक है, तो उन मेजर वाटर बॉडीज में हमारा पहला टॉपिक था ओशियन, और उसी ओशियन को हम देखना है कि उस ओशियन के मतलब 5 मेजर ओशियंस पार्ट है, मतलब 5 तरह के यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट ओशियंस हैं जिन्हें हमें यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सदर्न या एंटार्क्टिक ओशियन, और इसके बाद है हमारा आर्टिक ओशियन. राइट, सो एक एक कर मतलब 1 बाय 1 हम ईच ओशियन को कवर अप करते हैं. सो फर्स्ट इज द पैसिफिक ओशियन. सो पहला पॉइंट क्या है पैसिफिक ओशियन का? द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. हमारे पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी अर्थ में जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है, और द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, और सबसे गहरा ओशियन है डीपेस्ट. जैसे सबसे ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ हाइट पे देख रहे हो तो उसका डीप भी होता है. राइट, सो द पैसिफिक ओशियन क्या हमारा लार्जेस्ट है एज वेल एज इट इज़ अ डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज द मैरिना ट्रेंच लोकेटेड इन दिस ओशियन. तो जो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मैरिना ट्रेंच. जैसे कि माउंट एवरेस्ट का पीक पॉइंट हाइट पे माना जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट गहराई में जो पॉइंट है अर्थ का दैट इज मैरिना ट्रेंच. और वो मैरिना ट्रेंच पॉइंट जो आपका लोकेट करता है वो इसी पैसिफिक ओशियन में करता है. Now the third point is this ocean is surrounded by the ring of fire. और ये ओशन किसके थ्रू सराउंडेड है? अपने चारों तरफ जो सराउंड कर रहा है इस ओशन को दैट इज रिंग ऑफ फायर. सो अगले इमेज में हम देखते हैं, यहाँ पे गिवन है रिंग ऑफ फायर
अगला है मरीना ट्रेंच। तो सबसे पहले जो आपको ये फिगर 1 दिख रहा है ना, दैट इज़ योर मरीना ट्रेंच। जब हम पैसिफिक ओशियन के ऊपर से देखेंगे तो इमेज हमें कुछ ऐसा दिखेगा मरीना ट्रेंच का। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि मरीना ट्रेंच क्या डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, अर्थ का। तो अब जो अगर इसका फिगर 2 हम देखें तो इसमें आपको जो वी शेप दिख रहा है ना, जो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज शोइंग द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द मरीना ट्रेंच। मतलब बाहर से हमें सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, बट जब हम अंदर जाके देखेंगे तो ये हमें एक शैलो शेप में दिखेगा, मतलब नीचे जाता हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। जो आपके माउंट एवरेस्ट की पीक बताई गई है उससे कहीं ज़्यादा गहरा ये है आपका मरीना ट्रेंच, ठीक है। और अब हमारा रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको रिंग बोला गया। और जो इसमें फायर बोला गया है इस वजह से क्योंकि रिंग ऑफ फायर में एक्चुअली में हमारे एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये रिंग ऑफ फायर सराउंड कर रही किसे? पैसिफिक ओशियन को, इसीलिए कहा गया है इसे रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि ये रिंग फॉर्म में दिखती है हमारे पैसिफिक ओशियन के पास, और इसमें एक्टिव वॉल्केनोज है दैट रिप्रेजेंट द वर्ड फायर, सो रिंग ऑफ फायर। Now the next topic is Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean. So Atlantic Ocean क्या है? The second largest ocean in the world. ये हमारे पूरे वर्ल्ड का second largest ocean है। It is also the busiest ocean in the world. और ये पूरे वर्ल्ड का busiest ocean है, मतलब ये काफ़ी busy रहने वाला ocean है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, most of the ships between America and the eastern part of the world pass through it. कैरिंग गुड्स, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है, गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका और जो ईस्टर्न पार्ट हमारे वर्ल्ड का है, अदर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में क्या होता है? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेन देन होता है सामान का। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द मिड अटलांटिक रिज विच इज अ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज लाइज इन द मिडल ऑफ द ओशियन। तो जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ना, उसके मिड में हमारा जो मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है। ये क्या हमारी एक माउंटेन रेंज है जो कि हमारे अटलांटिक ओशन के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन क्या है? इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज द इंडियन ओशियन लाई इन द साउथ ऑफ इंडिया विथ ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। तो ये इंडिया के साउथ में लाई करता है डायरेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट डायरेक्शन में, अफ्रीका की वेस्ट में, एंड अंटार्कटिका इन द साउथ, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शंस थी। लास्ट पॉइंट इज द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडिया के बाद इंडियन ओशन का नेम इंडियन ओशन रखा गया था, मतलब इस ओशन का नेम पहले इंडियन ओशन नहीं था। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब फिर हमारा इसका नाम आया था इंडियन ओशियन। Now the Southern Ocean. So first point is the Southern Ocean is the world newest and the fourth largest ocean, ठीक है। तो ये हमारा newest मतलब हमारे 4 ओशन सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था, और जो लास्ट में फाइंड आउट किया है दैट इज़ योर सदर्न ओशियन, ठीक है। अब ये सदर्न ओशियन तो है 4th लार्जेस्ट ओशियन, और ये न्यूएस्ट ओशियन भी है हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशियन। ये हमारा एंटार्क्टिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ वेरी कोल्ड ओशियन विथ फ्लोटिंग आइस बर्जेस, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ओशियन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइस बर्जेस जो है वो फ्लोट करती हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द वाटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर लार्ज ओशन, ठीक है। तो हमारे जो रिमेनिंग जितने हमने अभी तक ओशंस पढ़े हैं, उन ओशन के वाटर के कंपैरिजन में जो हमारा सदर्न ओशियन है उसका जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज नाउ द लास्ट एंड that is your the Arctic Ocean. The first point is it is the smallest and the shallowest ocean. ये हमारा सबसे छोटा और shallowest मतलब गहरा ओशियन है। It surrounds the North Pole. ये हमारे नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, राइट। The third is it is very cold and remain frozen for the major part of the year. ये हमारा जो ओशियन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और रिमेन फ्रोजन, और कई बार फ्रोजन ही रहता है, मतलब बर्फीला ही रह जाता है, फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। कई पार्ट ऐसे होते हैं साल में जब ये फ्रोजन ही रहता है, मतलब कोल्ड रहता है। फोर्थ इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर सराउंडेड बाय आर्टिक ओशन। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये किससे सराउंड है? आर्टिक ओशन से सराउंड करते हैं, ठीक है, घिरे हुए हैं।
लास्ट इज द ओशन सराउंड्स बाय रशिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अदर कंट्री, अलास्का। ठीक है, अलास्का। सो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसके थ्रू हमारा जो आर्टिक ओशन है वो सराउंडेड है, या हम कह सकते हैं कि इन कंट्रीज को हमारा आर्टिक ओशन सराउंड करता है, घेर के रखता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन, तो हमारी लाइफ में ओशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो सारे पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज ओशन गिव एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर वेपर विच कॉज रेन। तो ओशन ना हमें अबंडेंट सप्लाई देता, मतलब बिना रुकावट के वाटर वेपर का, नॉट वाटर, इट्स वाटर वेपर। तो ओशन हमें किस चीज़ की अबंडेंट सप्लाई देता, वाटर वेपर की। अब इस वाटर वेपर से हमारा क्या फ़ायदा, विच कॉज रेन, तो वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, रेन होता है। ठीक है, सो अब रेन से क्या होता है, वाटर मिलता है, राइट। अभी देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। सिंस ओशन कनेक्ट वन कॉन्टिनेंट टू द अदर दे एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा ओशन है वो क्या करता है, कनेक्ट वन कॉन्टिनेंट टू द अदर। ठीक है, तो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े तो नहीं रहते हैं क्योंकि ओशन का वाटर बीच में रहता है। तो ओशन का काम ही यही है कि वो हमारा एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंचने तक जोड़ता है। दे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ओशन का सेकंड पॉइंट मतलब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट हमसे सिंपली कह रहा है कि ओशन कनेक्ट करता है एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से, जिसकी मदद से हम अपना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजिली कर पाते हैं। थर्ड इज ओशियंस आर द वास्ट स्टोर हाउस ऑफ सॉल्ट्स, मेटल, सी फूड एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ओशियन में ना वास्ट स्टोर हाउस है। वास्ट स्टोर हाउस मतलब अबंडेंट, हम इधर भी कह सकते हैं अबंडेंट वर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें अनलिमिटेड सोर्स ऑफ सॉल्ट्स मिल रहा है, मेटल्स मिल रहे हैं, सी फूड मिल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ओशन से मिलती हैं। तो ओशन हमारा क्या एक तरह से स्टोर हाउस है, किन किन चीज़ों का, सॉल्ट का, मेटल का, सी फूड, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, एंड सम काइंड्स ऑफ स्टोन्स, हमें बहुत अच्छे अच्छे तरह के स्टोन्स भी कहाँ से मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं, राइट। द लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड विथ टाइडल एनर्जी। हमसे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो किससे जनरेट हो सकती है, टाइडल एनर्जी से। टाइड्स ऑफ द ओशन, जो ओशन के टाइड्स है ना उसी को हम टाइडल एनर्जी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि टाइड से ही टाइडल एनर्जी फॉर्म होती है। अब ये टाइड वर्ड क्या है, तो टाइड एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, कि ओशन वाटर कैसे मूव कर। सो हमारा वाटर जिस तरह से मूव कर रहा है उसी को हम टाइड बोलते हैं, या टाइडल एनर्जी उसी से फॉर्म होती है। अब मूवमेंट ओशन वाटर तीन थे, एक आपका टाइड था, एक वेव था, और एक आपका करंट था। तो सो बेसिकली आज वाटर बॉडीज़ में हमने सिर्फ ओशियन पार्ट को कवर किया है। अभी यहाँ पर हमें सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, इन टॉपिक्स को भी कवर करना है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा मेजर वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका ओशियन, सी, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी मेजर वाटर बॉडीज़ होती है। अब मेजर वाटर बॉडीज़ में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास ओशियन है। ओशियन से भी पहले एक्चुअली हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बताता है किसी प्लैनेट में कितना प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा था ओशियन। ओशियन को समझने से पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक लैंड का मास होता है। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड प्रेजेंट होती है जो आपका ओशियन और वाटर को डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, राइट। सो फिर हमने देखा था कॉन्टिनेंट होता है, ओशियंस देखा था। ओशियन क्या है, जो आपको कॉन्टिनेंट से डिफर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ ओशियन क्या क्या है। तो पैसिफिक ओशियन था, उसके बाद आपका था अटलांटिक, देन आपका द इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, राइट। हमने इनके बारे में डीप डिटेल में बात करी। उसके बाद यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर मरीना ट्रेंच एंड द रिंग ऑफ फायर, दैट इज कम फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मरीना ट्रेंच एंड द रिंग ऑफ फायर। बाकी आई होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।